क्वेश्चन अच्छे लेवल के पूछे जा सकते हैं वो है मल्टीपल इंटीग्रल, पर इतना टफ भी नहीं है ये। इसको जरा हम लोग डिटेल में समझते हैं क्या है मल्टीपल इंटीग्रेशन। ठीक है, ऐसे समझो जैसे मान लो कि हमने लिया है में हम लोग अगर देखेंगे हेलो गाइस, चलिए इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे मल्टीपल इंटीग्रेशन एंड दिस इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कह लीजिए कि कैलकुलस का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है जहां थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छे लेवल के पूछे जा सकते हैं वो है मल्टीपल इंटीग्रल, पर इतना टफ भी नहीं है ये। इसको जरा हम लोग डिटेल में समझते हैं क्या है मल्टीपल इंटीग्रेशन। ठीक है, ऐसे समझो जैसे मान लो कि हमने लिया है एक इंटीग्रेशन दिया हुआ है मल्टीपल इंटीग्रेशन में, मान लो लिया हमने a टू b, ये एक फंक्शन है जो कि x और y का हो सकता है, dx dy, और बाहर लिमिट लगा हुआ है c टू d। तो देखो हम लोग इसको कैसे हैंडल करते हैं, ध्यान से देखिए। हम लेते हैं एक बॉक्स बनाते हैं, एक ये बॉक्स है और एक ये बॉक्स है। ठीक है, हम लोग जरा इसका नेमिंग कर लेते हैं। इसको मैं बोलूंगा आउटर बॉक्स, इसको हम बोल रहे हैं आउटर बॉक्स, और इसको हम ले लेंगे इनर बॉक्स। ठीक है, दिस इज आवर इनर बॉक्स। ध्यान समझिएगा, ये पूरा एक्चुअल में इंटीग्रेशन था a टू b f ऑफ x y dx dy, और बाहर लिमिट क्या है a टू b है और c टू d है। ये डबल इंटीग्रेशन का सिंपल है यार, हम ऐसे लिखेंगे, ये है डबल इंटीग्रेशन का सिंपल। अब बात ये कि ऐसे इंटीग्रेशन को डील से करते हैं। ठीक है, तो हमने अभी इसको डिवाइड किया है दो पार्ट में, एक को लिखा है इनर बॉक्स और एक को लिखा है आउटर बॉक्स। ठीक है, और जरूरी नहीं कि यहां पर dx अंदर होगा y बाहर होगा, सम टाइम इट मे बी dy विल बी इनसाइड एंड dx विल बी आउटसाइड, इट इज डिपेंड ऑन द गिवन क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस को हैंडल करने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कुछ ऑब्जर्वेशन पॉइंट का, और उसी ऑब्जर्वेशन पॉइंट से ही हम लोग डील करेंगे इन मल्टीपल इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को। अभी हम डबल देख रहे हैं, बाद में हम लोग ट्रिपल इंटीग्रेशन की भी बात करेंगे। क्लियर है? चलो हम बात करते हैं कुछ ऑब्जर्वेशन पॉइंट का, एंड दैट पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान से सुनिए, जरा सा ऑब्जर्वेशन पॉइंट की बात कर रहे हैं। देखिए जरा सा हम लोग क्या बोल रहे हैं। पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट सुनिए क्या है। फर्स्ट इवैल्यूएट द इनर बॉक्स, सबसे पहले हम लोग इनर बॉक्स को इवैल्यूएट करेंगे, देन वी आर गोइंग टू इवैल्यूएट द आउटर बॉक्स। तो सबसे पहले हम लोग इनर बॉक्स को डील करेंगे, देन वी आर गोइंग टू डील विद द आउटर बॉक्स। क्लियर बात? दूसरा पॉइंट क्या बात कर रहे हैं कि while integrating with respect to one variable we treat other variable as a constant। जब एक वेरिएबल को हम लोग डील कर रहे होंगे तो दूसरे वेरिएबल को हम लोग क्या ट्रीट करते हैं, एज अ कांस्टेंट। दूसरा पॉइंट है, क्लियर है? थर्ड पॉइंट, एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ द लिमिट्स आर कांस्टेंट लिमिट्स, जैसे a टू b और c टू d था, अगर वो लिमिट कांस्टेंट है, then we need to follow the order in which dx dy are present। अगर हम बात कर रहे हैं कि जो इंटीग्रेशन का जो लिमिट है अगर वो कांस्टेंट है, तो हम लोग पहले किसको इंटीग्रेट करेंगे, ये डिपेंड कौन करता है यार, ये डिपेंड करता है dx और dy पे, कि पहले dx है या पहले dy है। तो अगर पहले dx होगा तो dx को डील करेंगे, देन dy को डील करेंगे। अगर dy पहले दिया है तो पहले dy को डील करेंगे, देन डील विद द dx। तो ये डिसाइड कौन करता है, dx dy का जो मतलब सीक्वेंस है वो डिसाइड करता है कि पहले कौन इंटीग्रेट होगा। ये कब है, जब इंटीग्रेशन का लिमिट कांस्टेंट है। लेकिन अगर इंटीग्रेशन का लिमिट वेरिएबल है तब क्या करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट फोर्थ पॉइंट, इफ द लिमिट्स आर वेरिएबल लिमिट्स देन वी नीड टू फॉलो द ऑर्डर इन व्हिच द लिमिट्स आर प्रेजेंट। अगर वेरिएबल लिमिट लगा हुआ है तो dx dy नहीं डिसाइड करेगा इंटीग्रेशन किसका होगा पहले, ये डिसाइड कौन करता है, वेरिएबल ही डिसाइड करता है। Then the order in which the limits are present will decide, and they are the limits for that variable which is not present in the limit। ये जो लास्ट पॉइंट लिखा है इसका मीनिंग क्या है, they are the limits for that variable which is not present in the limits। इसका मीनिंग क्या है ये अभी आपको थोड़ी देर समझाएंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जब लिमिट वेरिएबल है तो डिसाइड कौन करता है, इंटीग्रेशन का जो लिमिट है वो डिसाइड करेगा कि पहले इंटीग्रेट कौन होगा। लेकिन अगर यही कांस्टेंट है तो कौन डिसाइड करता है, पहले dx होगा कि dy होगा, ये डिपेंड करता है कि अंदर कौन है, x है तो पहले dx, अगर पहले dy है तो पहले dy। क्लियर बात? तो इन्हीं चार ऑब्जर्वेशन पॉइंट से ही हम लोग इस क्वेश्चन
पॉइंट से ये बताया था कि अगर मेरा इंटीग्रेशन का लिमिट कांस्टेंट है तो डिसाइड कौन करेगा कि कौन अंदर है, पहले इनर बॉक्स डिसाइड करेगा। तो अंदर क्या है, dx है। अब ये अंदर dx है तो ये लिमिट जो है अंदर वाला वो किसका होगा, x का लिमिट होगा। बेसिकली मैं चाहूं तो इसको ऐसे लिख सकता हूं, इट इज इंटीग्रेशन फ्रॉम y इज इक्वल टू 0 से लेके y इज इक्वल टू 2 है, और ये इंटीग्रेशन है x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू 1 है। और क्या लिखा है यहां पर, x y dx dy। सिंपल, ये इसका मीनिंग है इस क्वेश्चन का। इसको सॉल्व कर लीजिए। और एक दूसरा प्रॉपर्टी जो बताया था कि अगर एक को इंटीग्रेट करेंगे तो दूसरे को हम लोग क्या मान लेंगे, कांस्टेंट। इसको लिख देते हैं 0 से लेके 2, यहां पर x एज इट रहेगा, इस y को इंटीग्रेट कर दीजिए, सॉरी y बचेगा, x को इंटीग्रेट करिए, y रहेगा ऐसे ही, x को इंटीग्रेट कर दीजिए, कितना आ गया ये x स्क्वायर बाई 2, लिमिट लगा दीजिए कहां तक, 0 से लेके 1 इनटू dy। इसको जरा और सिंपलीफाई करिए, ये हो गया 0 से लेके 2, ये देखिए कितना आ गया बेसिकली ये y बाई 2 इनटू dy। इसको भी इंटीग्रेट कर दीजिए, ये आ गया हमारा 1 बाई 2 पहले से है, और ये आ गया y स्क्वायर बाई 2, और लिमिट लगा देंगे 0 से लेके 2, ये हो गया 4 बाई 4, बेसिकली ये हो गया 1 बाई 2 इनटू 4 बाई 2 विच इज इक्वल टू 1, एंड 1 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चंस करने से मतलब नहीं था, हमें कुछ कंसेप्ट सीखना है। देखिए जरा सा, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया भाई जी, इस क्वेश्चन का आंसर कितना है यार, 1 है। लेकिन अब सोचो, यहां से आपने समझा कि ये पहले x का लिमिट है, तो आपने पहले dx को डील किया, देन आपने आउटर बॉक्स को डील किया, पहले इनर को हमने डील किया, देन हमने आउटर को डील किया है। मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, ध्यान से देखिए, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। मैं इसी क्वेश्चन को इस फॉर्म में लिख रहा हूं, देखिए x इज इक्वल 0 से लेके x इज इक्वल टू 1, ठीक, x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू 1, एंड y इज इक्वल टू 0 से लेके y इज इक्वल टू 2, x इंटू y। अब हमने लिखा यहां पर x इंटू y, और यहां लिख रहा हूं मैं dy dx। हमने थोड़ा सा इंटीग्रेशन का जो लिमिट है वो हमने चेंज कर दिया है। पहले dx था अंदर, मैंने अब अंदर ले लिया dy को, तो अगर अंदर dy को लिए हैं तो जो पहला लिमिट होगा वो y का होगा, और y का लिमिट कितना था, 0 से लेके 2। चेक करते हैं इससे क्या आंसर आता है, एंड मेरे हिसाब से इसका भी आंसर सेम आना चाहिए। देखिए इसको डील करते हैं यहां, ये हो गया मान लो 0 से लेके 1, ठीक है। यहां पर y को इंटीग्रेट कर रहे हैं, पहले dy इंटीग्रेट होगा तो x कांस्टेंट होगा, y को इंटीग्रेट कर दीजिए, ये आ गया y स्क्वायर बाई 2, लिमिट लगा दीजिए कहां तक, 0 से लेके 2, बचा क्या dx। इसको क्या लिख सकते हैं आप, 0 से लेके 1, देखिए क्या आ गया ये आ गया 2x, ठीक है, ये हो गया 4 बाई 2 32x इंटू dx। इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, ये आ गया 2 टाइम्स x स्क्वायर बाई 2, लिमिट डाल दीजिए 0 से लेके 1, और देखिए कितना आ गया 2 बाई 2 विच इज अगेन इज इक्वल टू 1।
से सॉल्व कर लिए थे, लेकिन अगर आप सही तरीके से कंसेप्ट लगाते हैं तो ये तीनों ही मेथड एप्लीकेबल है टू हैंडल द क्वेश्चन। क्लियर बात? ठीक है यार। फिलहाल यहां से तीनों तरीके से आप देख सकते हैं कि आंसर क्या आया है, सेम आया है 1। एक पॉइंट यहां पर नोट कर लीजिए, एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान सुनिए। नोट, when the limits are constant then the order of integration does not matter। अभी हमने आपको दिखाया अगर इंटीग्रेशन का लिमिट कांस्टेंट है तो कौन अंदर कौन बाहर, क्या ये मैटर किया कि पहले x को करे कि पहले y करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। It is only possible when the integration limits are constant। So if integration limits are constant, it does not matter whether you are going to integrate first dx or then dy or first dx dy then dx, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, लिमिट उसका आप लगाइए, और लिमिट डिसाइड करता है गिवन क्वेश्चन कि भाई अंदर अगर dx दिया है तो अंदर लिमिट भी dx का दिया होगा, अब बाहर dy दिया तो बाहर का लिमिट dy दिया हुआ है। क्लियर है? दूसरा पॉइंट, when the limits are constant we can use variable separable। अगर लिमिट कांस्टेंट है तो वेरिएबल सेपरेबल का रूल हम रख सकते हैं कि x को अलग कर लिया, y को अलग करके इंटीग्रेट कर लिए और सॉल्व कर लिए। तो ध्यान से ये दोनों ही पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन इन कांसेप्ट से भी हम लोग हैंडल कर लेते हैं। देखो हमने एक क्वेश्चन को 3 तरीके से सॉल्व किया एंड इट इज इंपॉर्टेंट कांसेप्ट। क्लियर है? चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन है। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है 0 से 5 एंड 0 से 4 x प्लस dy x प्लस y dx dy है। अच्छा ये बताओ जो अंदर का लिमिट है, जो अंदर का लिमिट है ये x का है या y का है, ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करता है कि अंदर dx है कि dy है। तो अंदर dx है तो पहले हम dx को, मतलब ये जो अंदर वाला लिमिट है वो किसका लिमिट दिया होगा? x का। तो पहले इंटीग्रेट किसके रेस्पेक्ट में करेंगे? x के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो हम पहले सॉल्व कर लेते हैं अंदर वाले ब्रैकेट को, बाहर वाले को ऐसे रख दिया हमने 0 to 5, x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा यार? इट इज x स्क्वायर बाई 2 प्लस y dx का इंटीग्रेशन, y dx का इंटीग्रेशन, y का इंटीग्रेशन क्या होगा? y कांस्टेंट है, यहां पर एक वेरिएबल का करते हैं तो दूसरे क्या लेते हैं? कांस्टेंट। y कांस्टेंट है तो यहां पर क्या आ जाएगा? ये y into x। लिमिट लगा देंगे इसका 0 से लेके 4 और बचा का यहां पे भाई पहला लाइन देख लीजिए, पहले एक एक लाइन इसका समझ में आना चाहिए। लिमिट लगा दीजिए, यहां पे लिमिट लगा देते हैं, लिमिट लगा देते हैं। क्या करेंगे आप? 0 से लेके 5 इसमें रख दीजिए, यहां 4 रख दीजिए। तो यहां 4 रखेंगे तो 4 चौको 16 बटा 2 16/2 कितना हो गया? ये 8 हो गया। और यहां कितना आ जाएगा यार? प्लस 4y माइनस 0 करेंगे तो 0 0 0 हो गया, बस इतना ही बचा और ये आ गया dy। खत्म हो गया क्वेश्चन। y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दीजिए इसको, तो यहां पे क्या आ जाएगा? ये 8y प्लस 4y स्क्वायर बाई 2 और लिमिट लगा देंगे कहां तक? 0 से लेके 5, 0 से लेके 5 लगा दीजिए। ये कितना आ गया यार? ये हो गया 8 into 5 प्लस 4 into
कहां तक कर रहा है, y इक्वल टू x तक कर रहा है, और x वेरी कर रहा है 0 से लेके 1 तक। ये है हमारा वर्टिकल स्ट्रिप, ये है हमारा वर्टिकल स्ट्रिप, वर्टिकल स्ट्रिप है। ठीक, चलिए इसको हम लोग जरा सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। मतलब ये लिमिट किसका दिया है, y का दिया हुआ है, तो पहले इंटीग्रेट किसके रिस्पेक्ट में होगा यार, y के रिस्पेक्ट में होगा। तो जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x को क्या लिया जाएगा, कांस्टेंट। ये हो गया 0 to 1, क्लियर। ये हो जाएगा, ये हो गया। अभी किसको कांस्टेंट ले लेते हैं यार, x को बाहर कर दीजिए। y का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा यार, ये y² by 2, लिमिट लगा देंगे यहां से कहां तक यार, 0 से लेके x, बचा क्या, yes, 0 से लेके 1, 0 to 1, x ऐसे रहा, इसमें लिमिट लगा देंगे तो y में क्या पुट कर देंगे अब x, ये हो गया हमारा x² by 2 dx। ये कितना आ गया है हमारे पास, ये आ गया हमारे पास इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1, कितना आ गया है, x³ by 2 इंटू dx। इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, ये आ गया x⁴/4, और पहले से बाहर क्या है यार 1/2, लिमिट लगा देंगे 0 से लेके 1। देखिए कितना आ गया, ये हो गया हमारे पास 1/2 into 1/4 which is equal to 1/8, and 1/8 is the answer of this question, 1/8 is the answer of this question, clear है। अब देखो जरा सा, ये जहां पर दिया था ये वर्टिकल स्ट्रिप मान के हमने सॉल्व किया था। अब देखो यही समझेंगे चेंज ऑफ लिमिट, हम लिमिट चेंज करेंगे। अब जरा ध्यान से देखिएगा, हम इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से हैंडल करते हैं। अभी जो आपका इनर बॉक्स में वेरिएबल क्या रहा है, y, जब हम वेरिएबल चेंज करेंगे तो अब इनर में वेरी करेगा मेरा x और आउटर वेरी करेगा y। अभी तक क्या था, इनर में वेरी कर रहा था आपका y और आउटर वेरी कर रहा था x। जब हम इसका चेंज ऑफ वेरिएबल बनाएंगे, चेंज ऑफ ऑर्डर करेंगे, तो इनर में वेरिएबल हमारा हो जाएगा x और आउटर में हो जाएगा y। ये x है, ध्यान से समझिएगा इस कंसेप्ट को, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। और ये था हमारा y इक्वल टू x, ये हमारा y इक्वल टू x है, और ये लाइन हमारे पास क्या था, ये है x इक्वल टू 1 का लाइन। तो अभी आपका जो स्ट्रिप था वो वर्टिकल स्ट्रिप था। मैंने बोला अब मैं पहले इस स्ट्रिप को जो वर्टिकल था इसको मैं, जैसे मान लो कि इसको आपको इस एरिया कवर करना है, तो इस एरिया कवर करने का तरीका है वर्टिकल स्ट्रिप से ही कवर होगा क्या। इस वर्टिकल स्ट्रिप को मैंने लिया और उसको एक्सपेंड कर दिया। ये वर्टिकल स्ट्रिप बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, dx dy को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो भाई जरूरी क्या मैं वर्टिकल स्ट्रिप से सॉल्व करूंगा, मैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से भी तो पूरे एरिया कवर कर सकता हूं। मैं कवर करता हूं इसको हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से। मैंने लिया एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ऐसे, इस स्ट्रिप को लिया मैंने। जब आप ये स्ट्रिप लेते हैं तो
चेंज ऑफ ऑर्डर। चेंज ऑफ ऑर्डर करने का तरीका आप देख रहे हैं कैसे किया गया है। पहले क्वेश्चन में जो स्ट्रिप लिया गया था वो वर्टिकल लिया था, जब मैं चेंज ऑफ ऑर्डर में गया तो मैंने स्ट्रिप क्या कर दिया, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा, आपको एक इसका हिंट हम बताते हैं कैसे हैंडल करते हैं। समझो यहां पर जब ये वर्टिकल स्ट्रिप था तो देखो थिकनेस ये है, ये थिकनेस होगी, लेकिन लंबाई किसमें ज्यादा है, वाई में ज्यादा है। तो जिसमें लंबाई ज्यादा होगा वो क्या कहलाएगा, इनर, जिसमें कम होगा वो कहलाएगा एक्स, और वो हो जाएगा आउटर। इसमें क्या था, देखो इसमें लंबाई किसमें है, एक्स में है, तो एक्स वाला हो गया अंदर और वाई वाला कहां चला जाएगा, बाहर। एक हिंट है समझने के लिए, इसको सॉल्व करिए, देखिए इससे भी आंसर सेम आएगा, इससे भी आंसर सेम आएगा। चेक करते हैं, 0 to 1, ये y है, देखो इसमें y लिखा है, इसमें y लिखा है, इसका मतलब ये इंटीग्रेशन किसको दे रहा होगा, x को दे रहा होगा। जब x को इंटीग्रेट करेंगे तो y को क्या लेंगे हम लोग, कांस्टेंट, ये हो जाएगा x²/2, लिमिट लगा देंगे कहां से कहां तक, y = 1 से लेके y और 1, और यहां क्या आ जाएगा dy। सॉल्व करिए इसको, ये हो गया 0 से लेके 1, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहां y रहने दीजिए, 1 पे वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 1/2, 1 पे वैल्यू 1/2 माइनस y²/2 इंटू dy। इसको जरा और सिंप्लीफाई करिए, 0 से लेके 1, ये हो जाएगा हमारा, दो 2 को पहले ही बाहर करता हूं, 1/2, ये 1/2 पूरा बाहर कर दिए, ये हमारे पास आ गया y - y³, देखिए इंटू dy। क्लियर है? यस, ठीक है, चलो सॉल्व कर लीजिए इसको जरा सा, 1/2 इसको जरा इंटीग्रेट कर दीजिए, ये हो जाएगा y²/2 माइनस ये हो गया y³/6, लिमिट लगा दीजिए 0 से लेके 1, तो ये 0 पे तो हटा ही जाएगा, ये आ जाएगा 1/2, ये आ गया हमारा 1/2 माइनस 1/6, y²/2, ये हो गया y³, सॉरी ये y³/6 नहीं है, ये कितना आ जाएगा, y³/3 है, ये y³/3 हो। इसको जब सिंप्लीफाई करिए, देखिए कितना आ गया, ये आ गया 1/2, और इधर आ गया हमारा कितना यार, इट इज 1/6, देखिए 1/6, गड़बड़ कैसे हो रहा है। अच्छा यहाँ पे देखिए जरा सा, ये y³ का इंटीग्रेशन जो है, यहाँ पर y³ का जो इंटीग्रेशन होगा ये क्या आएगा यार, ये हो जाएगा y⁴/4, y³ का इंटीग्रेशन है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा ये जो है, ये आ गया कितना यार 1/4, इसका मतलब ये जो हमारे पास आया, ये 1/2 माइनस 1/4 बेसिकली आ गया ये 2/8, 2/8 इज इक्वल टू 1/8 इज द आंसर। देखिए यहां पर हमने गलती किया था, ये जो y³ का इंटीग्रेशन है वो आएगा y⁴/4, लिमिट लगा दिए 0 से 1, तो ये आ जाएगा 1/2 माइनस 1/4, 1/2 माइनस 1/4, और 1/2 पहले से बाहर है, तो ये कितना आ जाएगा यार 1/8। और इसके पहले भी जो हमने सॉल्व किया था तो देखो आंसर कितना आया था 1/8, तो दोनों ही तरीके से आंसर क्या आया है, सेम आया है। क्वेश्चन एग्जाम में क्या पूछता है, अब जैसे वो दे दिए हैं, ये फॉर्मेट दिए हुए क्वेश्चन का, एंड इक्वल टू लिख दिए हैं इस फॉर्मेट को, इस फॉर्मेट को, तो यहां पे लिख दिए हैं कि ये ए है और ये भी, ये पूछे ए और बी का वैल्यू बताइए। तो चेंज ऑफ ऑर्डर थोड़ा हमें समझना पड़ता है कैसे करते हैं। तो अगर क्वेश्चन में वर्टिकल स्ट्रिप दिया है तो चेंज ऑफ ऑर्डर में हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप हो जाएगा, अगर क्वेश्चन में हॉरिजॉन्टल दिया है तो चेंज में उसको वर्टिकल स्ट्रिप कर लेते हैं, और दोनों से आंसर सेम आता है। और इस क्वेश्चन में हमने इस बात को दिखाया है कि देखो दोनों से आंसर सेम आए, और कैसे चेंज करते हैं वो भी हमने दिखाया है। क्लियर है? बट वी नीड सम मोर प्रैक्टिस। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं आपके लिए, एक और क्वेश्चन करेंगे। फिलहाल यहां तक समझ में आ गया होगा, तो ध्यान रखिएगा, एक ये भी तरीका है समझने का कि इनर में अगर वेरिएबल y था तो दूसरे में जब चेंज करेंगे, ये चेंज ऑफ ऑर्डर है, यहां पर हमने लिखा है चेंज ऑफ ऑर्डर, ठीक है, हमने ऑर्डर चेंज करने के लिए किया है ये।
इंटीग्रेट करना इतना आसान काम नहीं है। इसीलिए कई बार क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में हमारे पास एक ऑप्शन है कि हमने सीखा है चेंज ऑफ ऑर्डर में भी आंसर सेम आता है। इट मेक्स क्वेश्चन इजियर when you are not supposed to integrate directly, then try to solve the question by changing the order. जैसे इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया था, y is equal to x दिया हुआ है, y is equal to x का एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, ये है y is equal to x का ग्राफ, y is equal to है x का ग्राफ, और y x दिया हुआ है और क्या दिया, y is equal to pi by 2, y is equal to pi by 2 will be somewhere here, ये है हमारा y is equal to pi by 2, x का दिया है x equal to 0 और क्या दिया है x equal to pi by 2, ये है x is equal to pi by 2, ये दिया हुआ है, क्लियर है। अब देखो जरा सा हम बात करते हैं, ये दिया था y equal to x और अंदर dy दिया हुआ है, हमारे पास दिया हुआ था पहले कौन सा स्ट्रिप, ये है वर्टिकल स्ट्रिप, देखिए ऐसे वर्टिकल स्ट्रिप दिया हुआ है और उसके लिए लिमिट देखो ये दिया हुआ है कि y वेरी कर रहा है कहां से कहां तक, x वेरी कर रहा है 0 से लेके pi by 2 तक, और y वेरी कर रहा है, बल्कि इसको हम यहां लेते हैं, ऐसे लेते हैं और ना लेके हम इसको ऊपर लेते हैं, ऐसे यहां ऐसे ये लेते हैं। तो देखो ये क्या किया है, y is equal to x ये है से लेके y equal to pi by 2 तक वेरी कर रहा है, और पतला वाला कौन सा है x में, तो जो होगा वो कहां से वेरी कर रहा है 0 से लेके pi by 2, लॉन्ग वाला देखो, लॉन्ग वाला कहां से वेरी कर रहा है, यहां से लेके यहां तक, और यहां पे क्या है y equal to x है और यहां पर क्या है y equal to pi by 2 है। लेकिन जब मैं इसको चेंज करूंगा, देखिए अब चेंज ऑफ ऑर्डर करते हैं इसको, हम यहां पे करते हैं इसको, देखो इधर लिखते हैं चेंज ऑफ ऑर्डर करेंगे, ठीक है, चेंज ऑफ ऑर्डर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो स्ट्रिप था ये वर्टिकल स्ट्रिप को हम लोग क्या कर लेंगे, हॉरिजॉन्टल कर लेंगे, ये हमारा y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ठीक है। अब यहां पे मैंने लिया ये है हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, देखो ऐसे ये हमने किया हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, ठीक है, और ये हमें दिया हुआ था y is equal to कितना है, ये x है और ये है y is equal to pi by 2 है और ये था x equal to pi by 2 का है, ठीक है। चलिए अब जरा देखो, अगर मेरा स्ट्रिप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप हो चुका है, तो जो इनर था देखो, ये इनर में x है, इनर में y है, तो अब यहां पर इनर में क्या आएगा, x आएगा, x और यहां आएगा y। जरा बताओ x कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, अब इनर में बात कर रहा है x वेरी कर रहा है, देखिए क्या यहां पे बात करें x इक्वल 0 है और यहां पे क्या है, यही तो स्ट्रिप है, ये तो स्ट्रिप है मेरा, तो यहां पर x ये है और यहां पर x ये है, तो यहां पर x हो गया x इक्वल टू 0 और यहां पर क्या हो गया x इज इक्वल टू y, और बाहर वाला मतलब हो जाएगा y, और y कहां पे वेरी कर रहा है, ये है, तो y को पूरा ऐसे ले लो, ये होगा 0 से लेके pi by 2, y हो गया 0 से लेके pi by 2, अब ये हो जाएगा हमारा इनर और तो हो गया मेरा आउटर, ये हो जाएगा मेरा आउटर, ओके सॉल्व कर लीजिए, लिमिट में चेंज करिए, क्या लगाएंगे यहां पे ऐसे, ये हो गया 0 से लेके y और ये हो जाएगा 0 से लेके pi by 2, क्वेश्चन में क्या दिया यहां पर cos y डिवाइड बाय y इनटू, देखिए पहले दिया था, अब कर देंगे इसको dx इनटू dy, इससे भी याद सकते हैं मैं, और ये सॉल्व कर देगा क्वेश्चन को इजीली। अब देखो जरा सा, अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं तो इसको क्या लिखेंगे यार, इसको क्या लिखेंगे, पहले 0 से pi by 2 को एज इट रहने दो, हम इंटीग्रेट किसका कर रहे हैं, y है, तो बेसिकली हम सॉल्व कर रहे हैं इसको dx को, dx को जब सॉल्व कर रहे हैं ये पूरा टर्म क्या रहा, कांस्टेंट, इसको बाहर कर दो, cos y by y बाहर रहा, ये कांस्टेंट है, cos y by y तो क्या रहा, कांस्टेंट रहा मेरे, और dx का इंटीग्रेशन
अरे बाई 2, यार और ये हो गया हाँ cos y by y i into y into dy, और y से y कैंसिल हो गया, ये क्या बचा, ये हो गया इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई बाई 2 dy, सॉरी dy नहीं cos dy, cos y dy खत्म हो गया। cos का इंटीग्रेशन क्या हो गया हमारा यार, ये हो गया sin y, लिमिट लगा दी 0 से लेके पाई बाई 2, 0 और ये माइनस कितना आ गया यार 1 minus 0 which is equal to 1, and the answer is 1। कितना आंसर हो गया इसका यार, आंसर हो गया 1। अब सोचो इसको कोई और तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते, तो देखो ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर, अगर मैं इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट करता y के रेस्पेक्ट में, आप समझ सकते हैं कितना कॉम्प्लिकेटेड होता, तो मैं कोशिश ये करूंगा जब इस टाइप का टर्म आए तो इसको इंटीग्रेट ऐसा करना पड़े कि इंटीग्रेट हो x के टर्म में, तो क्या हो जाएगा, ये पहले कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो हमारा क्वेश्चन हो गया आसान यहाँ पे। क्लियर है? फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 1। और देखो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये दोनों ही बात क्या है, सेम है, ये इंटीग्रेशन का लिमिट और ये दोनों ही बात क्या है, सेम है। क्लियर है? इसी को बोलते हैं चेंज ऑफ ऑर्डर। तो कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए एकदम, ठीक है। एक और क्वेश्चन करेंगे, एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो चेंज ऑफ ऑर्डर के कंसेप्ट को सीखते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to y, 0 to infinite, x to infinite and e to the power minus y by 2 divided by y dy dx by changing the order of integration, order of integration को चेंज कर रहा है। तो पहले तो हम देखते हैं क्या है, यहाँ पर x है तो मतलब ये दिया हुआ है y इक्वल टू x से लेके y इक्वल टू इनफिनाइट, और क्या दिया है x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू इनफिनिटी, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक। और ये हमारा है इनर और ये हमारा आउटर बॉक्स। क्लियर है? इनर बॉक्स आउटर बॉक्स, क्लियर है? जनाब इसको हम लोग ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं एक बार, क्या दिया है यार, ये हो गया x एक्सिस और ये हो गया y एक्सिस, ठीक। y इक्वल टू x, ये लाइन है एक y इक्वल टू x का, और क्या है y इक्वल टू x का, y इक्वल टू इनफिनिटी, y इक्वल टू इनफिनिटी मतलब इधर वो कहीं होगा इनफाइनाइट पे, ऊपर कहीं छोड़ दीजिए, x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू इनफिनिटी तक, x इक्वल टू 0 से लेके इनफाइनाइट तक, इधर भी कोई बाउंड्री नहीं है, इधर भी कोई बाउंड्री नहीं है, ठीक है। लेकिन दिया क्या है, dy by dx दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है, इनर वाले में क्या दिया है, y इक्वल टू x से लेके इनफाइनाइट, मतलब ये दिया हुआ है, ऐसे स्ट्रिप दिया हुआ है, कुछ ऐसा हमारा स्ट्रिप है, ठीक। और इस स्ट्रिप को मैं चेंज करता हूं कहां पे, ये वर्टिकल का हो गया, मैं स्ट्रिप लेता हूं हॉरिजॉन्टल और ये कहलाएगा मेरा हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। ध्यान से समझिएगा, अब हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप सॉल्व करेंगे, तो चेंज ऑफ ऑर्डर करते हैं, चेंज ऑफ ऑर्डर करते हैं, चेंज ऑफ ऑर्डर। वर्टिकल को कहां लेके आएंगे हम लोग, हॉरिजॉन्टल में लेके आएंगे, और हॉरिजॉन्टल जब लेके आएंगे तो देखो पहले हम लिमिट बना लेते हैं, लिमिट बनाते हैं, क्या हो जाएगा देखो, अब ये देखो x, y पहले था अंदर, अब अंदर हो जाएगा x और यहां हो जाएगा y। चलिए पहले x चेक करते हैं, हम बात कर रहे हैं कौन सा स्ट्रिप का है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप का, x कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, तो x इधर वेरी कर रहा है, x इक्वल टू 0 से लेके ये कहां तक हुआ, y इक्वल टू x तक हुआ, x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू y तक हुआ, और y हमारा पतला वाला हो गया, पतला वाला हो गया, और ये कहां से कहां तक y वेरी कर रहा है, 0 से लेके इनफिनाइट, ये y हो गया 0 से लेके इनफिनिटी तक। देखो x पहले ना, x ये था, ये है x, ऐसे ये x है, तो x यहां पर क्या है 0 है, और यहां पे क्या हो गया है x इक्वल टू y है। लेकिन y स्ट्रिप की बात करते हैं, y तो थिकनेस है छोटा वाला, अब ये छोटा वाला y था, इस y कहां से कहां तक वेरी करना है, 0 से लेके इनफिनिटी तक, खत्म हो गया क्वेश्चन। अब ये होगा इनर और ये हो गया हमारा आउटर, सॉल्व कर लीजिए क्वेश्चन को, लिमिट लगा देते हैं, ये हो गया 0 से लेके इनफिनिटी और ये हो जाएगा 0 से लेके y, और क्वेश्चन में क्या दिया है, e टू द पावर माइनस y बाई 2, e टू द पावर माइनस y बाई 2 डिवाइडेड बाई y इनटू dx dy। देखो पहले
dx dy। तो पहले इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, देन विद रिस्पेक्ट टू y। x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये टर्म पूरा का पूरा क्या हो गया, कांस्टेंट। लिमिट 0 से लेके इंफिनिटी, ये बाहर कर दो, e टू द पावर -y/2 डिवाइडेड बाय y, ये कांस्टेंट हो गया। dx का इंटीग्रेशन हो गया y, लिमिट लगा देंगे, सॉरी dx का इंटीग्रेशन हो गया x, लिमिट लगा दीजिए 0 से लेके y dy, ये हो जाएगा 0 से लेके इंफिनिटी e टू द पावर -y/2, और यहां पे हो गया इनटू y डिवाइडेड बाय y इनटू dy। तो देखो ये हो गया इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, 0 इंफिनिटी, और y से y कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा e टू द पावर -y/2 dy। खत्म हो गया क्वेश्चन को इंटीग्रेट कर लीजिए, ये डायरेक्ट इंटीग्रेट हो जाएगा, ये हो जाएगा e टू द पावर -y/2 डिवाइडेड बाय हो गया 1/2 डिवाइड बाय 1/2 1/2 या -1/2 डिवाइडेड बाय हो गया हमारे पास -1/2। सॉल्व कर लीजिए इसको, ये हो गया हमारे पास कितना है, इज इक्वल टू -2, और यहां पर लिमिट लगा देंगे e टू द पावर -y/2, लिमिट लगा दीजिए कहां से कहां तक है, 0 से लेके कहां तक है, ये इंफिनिटी तक है, 0 से लेके इंफिनिटी है, ये हो जाएगा -2 रहने दीजिए, ये माइनस साइन है, इंफिनिटी पे चला गया 0 हो गया, और 0 पे वैल्यू हो जाएगा कितना यार, e टू द पावर 0 हो जाएगा -1, ये आ गया हमारे पास -2 और इनटू -1 व्हिच इज इक्वल टू कितना आ गया 2। द आंसर इज इक्वल टू 2 फॉर दिस क्वेश्चन। देख लीजिए आंसर आ गया हमारे पास कितना यार 2। क्लियर है? तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन यार एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, मेनी टाइम्स दे हैव आस्क्ड द क्वेश्चन, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, मतलब चेंज ऑफ ऑर्डर पे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं। इसीलिए कई सारे क्वेश्चन लगातार कर रहे हैं चेंज ऑफ ऑर्डर पे। तो कोर कांसेप्ट समझ में आया क्या है यार, एक लाइन का ब्रह्मास्त्र याद कर लो, ऐसा अगर स्ट्रिप है वर्टिकल तो मतलब पहले dy dx है, ऐसा स्ट्रिप हुआ तो अंदर क्या हो जाएगा dx और बाहर क्या होगा dy हो जाएगा, और चेंज करने में ध्यान रखा अगर ऐसा है तो इट इज चेंजेस टू दिस फॉर्म। क्लियर है? सिंपल बात कर रहे हैं। और चेंज करने का तरीका क्या है, हमेशा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, बॉक्स बना के जैसे हमने किया है यस सर, तब गलतियां नहीं होंगी आप, और आप कर भी ले जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन आएगा, कितना भी लेवल क्वेश्चन होगा सब हैंडल हो जाएगा इसी से यार। क्लियर है यहां तक? चलिए हम लोग जरा कुछ और बात करते हैं, कुछ और देखते हैं, बहुत सिंपल बात करेंगे। चलिए हम बात करते हैं रीजन बेस्ड डबल इंटीग्रेशन। रीजन बेस्ड डबल इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, यहां पे ध्यान समझिएगा। यहां पर एक बात बोला गया है कि having flexibility of order of integration, if you are going to integrate in the region then you are having flexibility of integration। having flexibility of order of integration मतलब जरूरी नहीं है कि पहले dx होगा फिर dy होगा, क्वेश्चन में पहले dx दिया हो पहले dy हो, इससे कोई मतलब नहीं है, इट इज आवर चॉइस। अगर रीजन बेस्ड क्वेश्चन होगा मींस उस पर लिमिट नहीं लगाया गया होगा, तो हमारे पास चॉइस है कि मैं पहले किसको इंटीग्रेट करना चाहता हूं। मैं चाहूं तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप सॉल्व करूंगा, मैं चाहूंगा तो वर्टिकल स्ट्रिप सॉल्व करूंगा, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। सो हियर वी आर हैविंग द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। जैसे एक क्वेश्चन देखिए, ध्यान से क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को हैंडल करते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा है, द वैल्यू ऑफ डबल इंटीग्रेशन, देखिए डबल इंटीग्रेशन साइन और नीचे क्या लगा है r xy dx dy where r is the region bounded by x comma x equal to 2a and x square equal to 4ay। r क्या बता रहा है, r क्या है, एक रीजन है which is bounded by x axis, x equal to 2a and x square equal to 4ay। देखिए पहले तो रीजन ही बनाते हैं, क्या पूछा गया है क्वेश्चन समझिएगा। ये है x एक्सिस एंड ये है हमारे पास y एक्सिस। पहले दिया हुआ है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay का ग्राफ कैसा होगा यार, क्या ये एक पैराबोला होगा एंड व्हिच विल बी समथिंग लाइक दिस। क्लियर है? ये है इक्वेशन किसका यार, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay।
रीजन, रीजन। ये है हमारे पास रीजन, ठीक है। अच्छा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जरा चेक कर लेते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट कितना है यार, 2a है। अगर एक्स कोऑर्डिनेट 2a है तो वाई कोऑर्डिनेट कितना हो गया जरा चेक करिए। यहाँ पर 2a का वैल्यू रख दीजिए, एक्स का वैल्यू, तो 2a का स्क्वायर दैट इज 4a और 4a कैंसिल हो गया, तो y का वैल्यू कितना आ चुका है, क्या 1 है क्या, चेक करिए। नहीं, हमारे पास y का वैल्यू कितना आ जाएगा, y आ जाएगा हमारे पास 1 नहीं, y हमारे पास बचेगा a, 4a स्क्वायर इधर हो गया 4a, तो एक बच जाएगा a, तो ये हो गया 2a गामा a। ये है पॉइंट कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को हैंडल करना है मेरे को, इस क्वेश्चन को हैंडल करना है। अब मेरे पास इंटीग्रेशन में क्या लिखा है, ये इंटीग्रेशन में कुछ ऐसा लिखा हुआ है, ऐसे रीजन एक्स वाई dx dy। अब देखो ना लिमिट ना कांस्टेंट है ना वेरिएबल है, कुछ दिया कहां है, ये तो रीजन बताया है। अब यहां पे जब कांस्टेंट भी नहीं है, जब वेरिएबल नहीं है, तो हमारे पास मर्जी है ना, मैं इसको पहले dy लिखूं पहले dx लिखूं, ये तो हमारे ऊपर है। अब डिपेंड करता है कि मैं कैसे चाहता हूं इस क्वेश्चन सॉल्व करना, मतलब मैं जो स्ट्रिप लूंगा उस स्ट्रिप से डिसाइड करेंगे कि हम पहले किसको इंटीग्रेट करेंगे। जैसे मान लो हम मान लेते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं पहले वर्टिकल स्ट्रिप से, लेट्स से वर्टिकल स्ट्रिप, ध्यान से सुनिएगा बिल्कुल, ये है वर्टिकल स्ट्रिप, कलर दिख रहा होगा ये भी ना। मैं इस क्वेश्चन को हैंडल करना चाहता हूं बाय वर्टिकल स्ट्रिप, बाय वर्टिकल स्ट्रिप। मैं इसको वर्टिकल स्ट्रिप से सॉल्व करने की कोशिश करूंगा भाई, वर्टिकल स्ट्रिप से सॉल्व करते देखिए कैसे। अच्छा, अगर मैं वर्टिकल स्ट्रिप से सॉल्व करता हूं, ठीक, आप याद करो वर्टिकल स्ट्रिप इज पैरेलल टू द y एक्सिस, इट मींस द dy विल बी इनसाइड। चलो पहले y को लेते हैं, y क्या हो गया मेरा, यहां पर y देखो y ये है, यहां पर y 0 है और यहां पर y क्या है, यहां पर y इक्वल टू कितना है, x स्क्वायर, मतलब ये कर बताएगा दैट इज x by 4a, मतलब यहां पे हो गया y इक्वल टू 0 से लेके y इक्वल टू आ गया x स्क्वायर by 4a, x स्क्वायर 4a। क्लियर है, ये y का वैल्यू कर गया और x कहां कहां तक वैल्यू करेगा, इसमें x dx हो गया, ये हो गया 0 से लेके 2a, ये हो गया 0 से लेके 2a, 0 से लेके 2a। क्या है हमारे पास यहां पर x y dx, सॉरी dy dx, अब लिखेंगे dy dx। ये कब है, हमने लिया है बाय वर्टिकल स्ट्रिप। अगर इसी क्वेश्चन को मैं लिखता हूं, पहले सॉल्व बाद में करेंगे, मैं लिखता हूं मान लो इसको विद द हेल्प ऑफ हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, बाय हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, मैं एक स्ट्रिप लेता हूं हॉरिजॉन्टल, ध्यान से देखिए, और इसको मैं किसी और से ले लेता हूं, लेट्स से टेक इट बाय ग्रीन। आई होप ग्रीन कलर भी दिख रहा होगा आपको यार, ये है हमारा हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, ठीक। अच्छा, जब आप स्ट्रिप हॉरिजॉन्टल लिए हैं तो हॉरिजॉन्टल में पहले अंदर dx और बाहर dy, तो जरा चेक करते हैं पहले dx को, पहले x को चेक करते हैं हम लोग, x कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, अंदर हो गया मेरा डबल इंटीग्रेशन में, लिखिए डबल इंटीग्रेशन में x इज इक्वल टू, x वेरी कर रहा है कहां से कहां तक, पहले यहां पर x है और फिर ये है, तो x वेरी कर रहा है, ये यहां पर क्या है x का वैल्यू, यहां पर x का वैल्यू है x इक्वल टू रूट ओवर 4ay, रूट ओवर 4ay, और x इक्वल टू कहां से कहां तक हो गया, ये 2a तक हो गया, ये हो गया 2a, और y कहां कहां पे वेरी कर रहा है, इसमें y वेरी कर रहा है यहां पर 0 से लेके 2a, y वगैरह सॉरी 0 से 2a नहीं है, y कोऑर्डिनेट a है, तो ये वेरी कर रहा है, y को वेरी कर रहा है 0 से लेके a, और क्या लिखा जाएगा x into y dx and dy। देख लीजिए, ये हमने लिखा है हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप और वर्टिकल स्ट्रिप से हमने लिख डाला है, और चेक कर लीजिए आप, अगर ये स्ट्रिप हमने सही बनाया है और लिमिट सही लगाए हैं तो दोनों से आंसर सेम आना चाहिए। अगर आंसर गलत आ रहा है, आंसर सेम नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपने लिमिट गलत
दोनों से आंसर चेक करेंगे, दोनों को 1 बाय 1 सॉल्व कर लेते हैं, पहले इसी को सॉल्व करते हैं। अच्छा, अंदर ये क्या हो गया है, x वेरिएबल है, मतलब लोग इंटीग्रेट किसको कर रहे हैं, y को इंटीग्रेट कर, तो x को क्या दिया जाएगा, कांस्टेंट। ये हो गया 0 से लेके 2a, x क्या हो गया है मेरा, कांस्टेंट, x हो गया है कांस्टेंट। y को इंटीग्रेट कर दीजिए, ये हो जाएगा y स्क्वायर बाई 2, लिमिट लगा दीजिए 0 से लेके x स्क्वायर बाई 4a इंटू dx सॉल्व करिए इसको, 0 से लेके 2a, x को पहले से रह दीजिए, x पहले से है, यहां पर x का वैल्यू पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा हमारे पास x स्क्वायर बाई 4a का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना, पहले से 2 है, इंटू dx। गलत नहीं होना चाहिए, सही सॉल्व करना है, ठीक है। हम जरा जो कांस्टेंट टर्म उसको बाहर लेते हैं, ये 1/2 बाहर आ गया पहले से, यहां पे 4a स्क्वायर, बेसिकली यहां पर आ गया हमारे पास 16a स्क्वायर इंटू 16a स्क्वायर भी बाहर कर दिया हमने। अब क्या बचा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 2a, ये पहले से x है और यहां पे x स्क्वायर का होल स्क्वायर कितना हो गया, x टू द पावर 4, बचा क्या, x टू द पावर 5 dx। जरा चेक करिए ये सही लिखा है, यहां तक इंटीग्रेट कर दीजिए इसको, ये हो गया 1 बाई कितना आया, ये हो गया पहले 1/32, ये आ गया हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई 32a स्क्वायर, ऐसे हो गया, ये हो गया x टू द पावर 6 डिवाइड बाई
यस सर। 2a पावर 4 माइनस 4a टू द पावर 4/3। क्लियर है? ये हो गया माइनस 4, इसलिए ये हो गया कितना यार 1/2 रहेगा। ऐसे ही ये हो जाएगा 2a टू द पावर 4/3 और यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया। ये क्या आ गया a टू द पावर 4/4। क्या यहाँ भी वही आंसर आया है a टू द पावर 4/4 a टू द पावर 4 है? ये 4 नहीं है, ये कितना आ गया? सॉरी यार, ये यहाँ पर देखिए, जरा देखिए कितना आया है। ये है a टू द पावर 4/3। यहाँ भी 3 है, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 3 आ गया। यस सर, वही तो तो ये दोनों से आंसर क्या है यार? सेम है। सो व्हेन दे आर नॉट प्रोवाइडेड द लिमिट्स, व्हेन दे आर गोइंग टू प्रोवाइड द रीजन, देन यू आर फ्री टू चूज द स्टेप। ये तो हम फ्लैट है सर। Either you can solve by horizontal strip, either you can solve by vertical strip, and from both strip you will get the same answer. दोनों स्ट्रिप से आंसर क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। हमारे पास चॉइस है यहाँ पे यार, जिससे इजी सॉल्व होगा, जिसमें हमारे पास इंटीग्रेशन आसानी से हो जाएगा, उससे हम क्वेश्चन को हैंडल कर लेते हैं। क्लियर है यार? तो आई होप आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी यार कि कैसे चेंज ऑफ ऑर्डर को हम लोग यूज कर रहे हैं यार। क्लियर है? चलिए हम लोग देखें एक और क्वेश्चन। चलिए यार देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ये एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड के साथ पूरा तन मन धन पूरी तरह समर्पित करके आगे बढ़ो सर। यस आई कैन। सिंपली एरिया के बारे में पूछा गया है कि इनसे जो एरिया एनक्लोज हो रहा है उसका वैल्यू बताइए। यस ऑप्शन देखिए, बेसिकली जरा देखो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। अगर हम बात करें तो हमसे पूछा गया है एक पैराबोला दिया है y² = 4x। यस और एक पैराबोला दिया हुआ है x² = 4ay। 4ay। देखो जरा पहले ये जो नीचे वाला पैराबोला है, ये जो पैराबोला है इस साइड जो उधर, ये पैराबोला कौन सा हुआ यार? यहाँ पर ये है आपका x² = 4ay। यस सर। ये पैराबोला है आपका x = 4ay और ये पैराबोला है, ये पैराबोला है, यस सर। ये कौन सा पैराबोला हो जाएगा आपका यार? यस सर। जरा देखिए यहाँ पे, यस ये देखो बात ये है, हम बात करते हैं एक बार जरा हमेशा के लिए इसको क्लियर कर लीजिए। एक होता है पैराबोला ओपनिंग वर्ड, ये कौन सा पैराबोला है यार? देखो इसको चेक कैसे करते हैं, हाँ हमेशा दिमाग में कैसे फिट करते हैं। जैसे मान लो एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं तो ये है y = समथिंग, एक y के लिए x का कितना वैल्यू है? 2 है, मतलब ये हो जाएगा x² = y का इक्वेशन है यार। तो बेसिकली ये पैराबोला है, इट इज समथिंग y = x² का। और ऐसा वाला जो पैराबोला होगा वो क्या होगा आपका यार? वो हो जाएगा आपका x = y²। क्लियर है? तो ये समझिए। अब हम बात करते हैं x² का बात है, y = x² का पैराबोला इज ओपनिंग वर्ड, ओपनिंग अपवर्ड। तो बेसिकली ये हमारे पास पैराबोला हो जाएगा कौन सा यार? ये हो जाएगा x² = 4ay और ये पैराबोला हो जाएगा हमारे पास y² = 4x। क्लियर है? सिंपल। अब हमसे पूछा गया है एरिया एनक्लोज्ड बाय द कर्व। एरिया एनक्लोज्ड बाय द कर्व मतलब हमसे पूछा गया है ये एरिया, हमसे पूछा है ये एरिया। क्लियर है? हमसे इस एरिया की बात की गई है। ये हमारा y एक्सिस है और ये हमारा x एक्सिस है। अच्छा इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा पहले? तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, हमारा मिल जाएगा कोऑर्डिनेट। ये 4x नहीं, ये 4ax है। यहाँ पे जरा करेक्शन करेंगे क्वेश्चन में, यहाँ पर 4ay है और ये है हमारे पास है जो है ये है 4ax। इट इज 4ax और यहाँ पर भी हमारे पास y² = हो जाएगा 4ax। ठीक है? हमसे ये एरिया पूछा गया है। तो देखो अगर एरिया के बारे में डायरेक्टली बात किया गया है तो हमारे पास एक तो डायरेक्ट तरीका होता है, दूसरा है विद द हेल्प ऑफ डबल इंटीग्रेशन मेथड। हम लोग डबल इंटीग्रेशन से भी इसका एरिया निकाल सकते हैं। जैसे मान लो हम पहले इस कोऑर्डिनेट की बात करते हैं। देखो इसका कोऑर्डिनेट अगर हम दोनों इन इक्वेशन सॉल्व कर लो यार, x² = 4ay और इसको सॉल्व कर लेंगे y² = 4x, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट आ जाएगा 4a, 4a। क्लियर है? तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा हमारे पास 4a, 4a। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ चुका है। ठीक है? अगर मैं इसको डबल इंटीग्रेशन सॉल्व करता हूं, मान लो डबल इंटीग्रेशन सॉल्व करें, ध्यान देगा
पास हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बना के, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से, और एक हमारे पास ऑप्शन है वर्टिकल स्ट्रिप, एक हमारे पास है वर्टिकल स्ट्रिप से सॉल्व करना। अच्छा, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप अगर मैं बनाता हूं इसमें, मान लीजिए हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप मैं इसी कलर से बना देता हूं, ये है हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, ये है मेरा हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, ठीक। और हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप अगर आप लिए हैं तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में इंटीग्रेशन जाएगा, डबल इंटीग्रेशन ऐसे लिखेंगे, ठीक। तो अगर आप हॉरिजॉन्टल लेते हैं तो हम लिखेंगे dx dy, ये होगा dx इंटू dy। तो पहले x का लिमिट चलेगा, तो यहां पे x का वैल्यू क्या है यार, यहां पर x का वैल्यू क्या है और यहां पर x का वैल्यू क्या है, यहां का x का वैल्यू लिखा जाएगा इस इक्वेशन से, इस इक्वेशन से, और यहां का x वैल्यू हो गया y² / 4a, ये हो जाएगा y² / 4a। और यहां पे जब x का वैल्यू पूछेगा, ये जो x चल रहा है, तो यहां पर x का वैल्यू क्या है यार, यहां पर x इक्वल टू हो जाएगा √4ay, √4ay, क्लियर है। तो ये हो गया x का लिमिट, और y डायरेक्टली लगा दिया, यहां से कहां तक गया, 0 से 4a, 0 से 4a। एक तो ये तरीका है हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से सॉल्व करने का। एक हमारे पास और तरीका है, हम बोलते हैं इसको वर्टिकल स्ट्रिप से सॉल्व करने का। तो वर्टिकल स्ट्रिप अगर मैं लेता हूं, तो मैंने लिया वर्टिकल स्ट्रिप, मान लो हमने ग्रीन से लिया, ऐसे है, ये है मेरा वर्टिकल स्ट्रिप, देखिए ध्यान से, ये है वर्टिकल स्ट्रिप। अच्छा, वर्टिकल स्ट्रिप अगर मैं लेता हूं तो मैं क्या लिखूंगा यार, डबल इंटीग्रेशन साइन, पहले लगाया जाएगा dy, देन इनटू dx, dy इनटू dx। अब पहले लगाया जाएगा, देखो वहां पर, यहां पर देखो, अब y का पहले वैल्यू से देखिए, यहां से लेके यहां तक y वेरी कर रहा है, यहां पर y का वैल्यू क्या है यार, यहां y का वैल्यू है x² / 4a, इट इज x² / 4a, और यहां पर x का वैल्यू हो चुका है x², y का वैल्यू हो चुका है x² / 4a, और यहां पर y का वैल्यू क्या है यार, यहां पर y का वैल्यू है √4ax, √4ax, और फिर यहां पर हम लोग x का वैल्यूशन लगा देंगे, x वैल्यू करेगा कहां से यार, 0 से लेके 4a, 2 से लेके 4a। तो ये दो इंटीग्रेशन है, आप दोनों से आंसर निकाल सकते हैं, दोनों से आंसर निकालेंगे और आंसर सेम आएगा। अगर मैं एक और तरीका आपको बताता हूं, एक और तरीका बताता हूं, अभी सॉल्व भी कर देंगे इसको, एक और तरीका बताते हैं। जैसे मान लो, इसको डाल दें, इसकी जरूरत नहीं है, मान लो हम बात करते, देखो हमें कौन सा एरिया चाहिए था, हमें चाहिए था कौन सा एरिया यार, ध्यान से देखिए, ये है हमारे पास, ये इक्वेशन है y² = 4ax, और ये हमारे पास था x² = 4ay। अब जरा देखिए, अब जरा देखो, मान लो हम बात करते हैं, मुझे ये एरिया फाइंड करना था, ये एरिया फाइंड करना था, ठीक। मैंने आपको एक सिंपल तरीका बताया कि मान लो कि मैं पहले इस फंक्शन को, अगर इसको मैं इंटीग्रेट करता हूं x एक्सिस पे, यहां से लेकर, और इस पॉइंट कोऑर्डिनेट कितना है यार, 4a, 4a है, तो पहले ये जो ऊपर वाला फंक्शन है, ऊपर वाला फंक्शन है, ये वाला फंक्शन, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं यहां से लेके यहां तक x एक्सिस पे, तो पूरा का पूरा ये एरिया मिलेगा यार, पूरा ये एरिया आएगा। और अगर इस एरिया में, इस पूरा ग्रीन का एरिया देखो, ऐसे एरिया, ये एरिया की बात कर रहा हूं, और ये एरिया क्या हो गया, इसका इंटीग्रेशन देखो, 0 से लेके 4a, 0 से लेके 4, और ये इंटीग्रेशन चाहिए इस एक्सिस का, इस इक्वेशन का, इस पैराबोला का, और ये हो जाएगा y = 4x, का मतलब हो गया इट इज √4ax dx। तो हमारा ये पूरा ग्रीन एरिया आएगा, ये एरिया आ जाएगा ग्रीन का एरिया, पूरा ये एरिया आएगा। अगर इसमें से मैं ये एरिया माइनस कर दूं, ये वाला एरिया अगर मैं माइनस कर दूं, तो क्या मेरा काम हो जाएगा, जो बचा हुआ एरिया होगा वही तो पूछा गया है, और ये एरिया कैसे निकलेगा
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 4ay into dy। इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 0 से लेके 4a और यहाँ क्या आ जाएगा रूट ओवर 4ay माइनस y स्क्वायर बाई 4a इंटू dy। इसको इंटीग्रेट करिए, इसको इंटीग्रेट करते हैं यार। तो यहाँ से देखो, यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे है रूट ओवर 4a, तो रूट 4a बाहर कर दीजिए, ये हो जाएगा रूट ओवर 4a। क्लियर है? यहाँ हो चुका है y टू द पावर 1/2 और y टू द पावर 1/2 को इंटीग्रेट करेंगे, ये क्या आ जाएगा यार y टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2। लिमिट लगा देंगे, कहां तक 0 से लेके 4a माइनस माइनस इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा यार, ये हो जाएगा y क्यूब बाई ये 4a पहले से है इंटू 3। लिमिट लगा देंगे, कहां तक 0 से लेके 4a। क्लियर है? इसको जरा सॉल्व करिए, ये रूट ओवर 4a ऐसे पहले से रहेगा, रूट ओवर 4a पहले से रख दीजिए। यहाँ पर y की जगह पे क्या डाल देंगे यार, यहाँ पर y की जगह पे दिया जाएगा 2/3 इधर ही कर लो ना सर उसको। 4a टू द पावर क्या हो जाएगा यहाँ पर 3/2 डिवाइडेड बाय क्या था हमारे पास यार, डिवाइड बाय है 3/2। क्लियर है? और 0 पे वैल्यू 0 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे क्या आ गया, ये 4a का होल क्यूब, 4a का होल क्यूब डिवाइडेड बाय कितना है यार, ये बन चुका है 4a इंटू 3, 4a इंटू 3। इसको जरा सॉल्व करिए, कितना आ जाएगा यार, ये हो जाएगा रूट ओवर 2a का स्क्वायर। ये हो जाएगा बेसिकली ये रूट 4a है, ये रूट 4a पहले से है, इसको रख दीजिए प्लस 1/3 ये रूट 4a को रख दीजिए ऐसे ही। ये क्या हो जाएगा, इसको क्या मैं लिख सकता हूँ रूट 2 रूट a, इसको लिख सकते हैं 2 रूट a का होल स्क्वायर और इसका पावर कितना है यार 3/2। क्लियर है? इसका पावर है 3/2 और डिवाइडेड बाय हमारे पास 3/2। ठीक है, इसको देखिए कितना आ गया, ये एक 4a से 4a कैंसिल हो गया, ये हो गया 16a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। देखिए 16a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, इसको जरा चेक करते हैं ये कितना आ रहा है। ये हो गया रूट 4a, पहले रहने दो यहीं से ही। अच्छा, इसको भी जरा सिंपलीफाई करते हैं, ये 2/3 यहाँ पर ये हो जाएगा 2/3, 3/2 को ऊपर जाएगा, ये 2/3 हो जाएगा यार। अरे सर वहाँ से वो डायरेक्ट हो जाएगा अपना 1/2 से 4/3 इसको जरा इस बार कैंसिल हो गया, ये 2 टू द पावर 3 और ये हो जाएगा मेरे पास 8 इंटू a रूट a इंटू a रूट a। देर है, इस माइनस 16a क्यूब बाई 3। इसको जरा और सिंप्लीफाई करिए, यहां से ये हो जाएगा, ये हो गया रूट 4 से बाहर कर दीजिए, ये हो गया मेरे पास 8 8 दूना 16 16 दूना 32 दैट इज 32। ये 4 बाहर कर रहा हूं 2, ये 2 से 2 हो जाएगा 2 into 2 दैट इज 4 एंड 4 into 8 दैट इज 32 बाई 3 और यहां हो गया रूट a हो गया a और यहां भी a है, तो ये बेसिकली कितना आ गया a स्क्वायर। ये क्यूब नहीं है, ये a स्क्वायर है, ये हमारे पास है a स्क्वायर। ये हो गया 32/3 a स्क्वायर माइनस 16a स्क्वायर बाई 3। ये आंसर सॉल्व हो गया, ये हो गया कितना यार 16a स्क्वायर बाई 3 इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? सिंपल। चलिए हम जरा दूसरे मेथड से भी सॉल्व करते हैं, इसको दूसरे मेथड से भी सॉल्व करते हैं। मान लो हम इसको यहां से भी बोलते हैं, यहां से भी सॉल्व करोगे आपका वही आएगा दैट इज 16a स्क्वायर बाई 3। यहां से भी वही आंसर आएगा 16a स्क्वायर बाई 3। हम जरा डायरेक्ट मेथड सॉल्व करते हैं, इससे भी आंसर वही आना चाहिए। इससे जो हमने इस कंसेप्ट को सॉल्व किया कि पूरा हरा एरिया माइनस ये पिंक एरिया किया, तो ये एरिया हमारे पास रिमेनिंग एरिया बचेगा जो येलो से सेट किया था पहले। देखते हैं इससे भी आंसर सेम आना चाहिए। इसको जरा इंटीग्रेट करो यार, यहां पर इसको इंटीग्रेट करते हैं तो पहले रूट 4a बाहर ले लो, रूट ओवर 4a बाहर है, ये था क्या यार रूट ओवर x और x का इंटीग्रेशन, रूट ओवर x का मतलब है x टू द पावर 1/2 इंटीग्रेट कर देंगे, ये आ जाएगा x टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2। लिमिट लगा देंगे, कहां तक 0 से 4a माइनस माइनस इसका इंटीग्रेशन यार, ये हो जाएगा x क्यूब बाई 4a इंटू 3 लिमिट लगा देंगे, कहां तक 0 से 4a। देखो ये जो टर्म है और ये जो लास्ट वाला टर्म आया था
देखो क्या ये दोनों सेम है? देखिए ये टर्म और ये टर्म दोनों क्या है? सेम है। इसका मतलब है कि ये आएगा इज इक्वल टू 32 ए स्क्वायर बाई 3 और यहां से आएगा 16 ए स्क्वायर बाई 3 विच इज इक्वल टू 16 ए स्क्वायर बाई 3। ये हमारा फाइनल आंसर है। यहां से और यहां से दोनों से आंसर क्या आया है? सेम। इनफैक्ट आप प्रैक्टिस के लिए इससे भी सॉल्व करेंगे, इससे आंसर आपका यही आएगा 16 ए स्क्वायर बाई 3। तो जब अगर केवल और केवल अगर जैसे हमसे पूछा एरिया इंटू, तो ये एरिया की बात कर रहा है, इसके हमें मतलब हमें मान लो कि हमने लिया है कि ये एरिया dx इंटू dy है, तो केवल अगर dx dy है, केवल dx dy है, तो हमारे पास रीजन फिर से चूज करने का ऑप्शन है ना, ये रीजन हो गया। तो इसीलिए रीजन अगर चूज करना है तो हमारी मर्जी है कि हम पहले dx लेंगे dy लेंगे। इट इज ऑल अबाउट आवर चॉइस। क्लियर है? तो देखो किसी भी तरीके से हमने सॉल्व किया, इसका क्या आया? आंसर आता है। और इसका आंसर कितना आया यार? 16 ए स्क्वायर बाई 3। क्लियर है? 16 ए स्क्वायर बाई 3। एक बात यहां पर पॉइंट हम नोट करके लिखते हैं, नोट। अगर बात करते हैं ना इंटीग्रेशन फ्रॉम आर, केवल dx dy है, केवल dx dy है, तो केवल dx dy है, तो ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट दी रिप्रेजेंट 4a1/2 into 4a एरिया 3/2 बाउंडेड 3/2 बाय 4 रीजन। केवल और 4 केवल हमसे क्या मिल रहा है? जो रीजन बाउंड किया गया उसी का एरिया पूछा गया है हमसे, बस इसी से मतलब है। बाकी अगर कहीं फंक्शन में यहाँ पर x और y लिखा है तब वो केवल एरिया नहीं बताता है। जैसे लास्ट में क्वेश्चन के जिसमें x और y था तो वो एरिया नहीं बता रहा था कि उस रीजन का एरिया है, ऐसा नहीं है भाई। क्लियर है? लेकिन अगर केवल dx इंटू dy है तो वो जो रीजन आया उसी रीजन का एरिया ही पूछा जा रहा है आपसे। जैसे इस क्वेश्चन में था तो जो एरिया बाउंड हुआ था, जो एरिया बाउंड हुआ था उसी का केवल हमसे क्या निकाला गया था? एरिया निकाला गया था। क्लियर है? चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन और देखिए। एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 एंड x प्लस y इक्वल टू 3h। हमसे इसका रीजन एरिया पूछा गया है। पहले हम लोग जरा बनाते हैं कर्व y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1। वो अच्छा y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 का कर्व कैसा बनेगा? अगर आपको याद हो तो हमने आपको बताया y इक्वल टू x स्क्वायर ग्राफ कैसा बनेगा? इट इज समथिंग लाइक दिस। अगर आपको याद हो तो मैंने एक ग्राफ में एक बार बताया था कि अगर y इक्वल टू आपको fx का ग्राफ पता है तो y इक्वल टू fx प्लस 1 का या प्लस a का ग्राफ भी पता है। कैसे? a यूनिट ऊपर शिफ्ट कर देंगे, ये y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 कर दिए तो fx प्लस a हो गया और a का मतलब हो गया 1 यूनिट कहां शिफ्ट हो जाएगा? ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ये हमारे पास हो जाएगा y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ। यहां रख देते हैं। ये है हमारा y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ। क्लियर है? और क्या दिया है? और क्या दिया है? x प्लस y इक्वल टू 3। x प्लस y इक्वल टू 3 बेसिकली ये एक स्ट्रेट लाइन है यार, ये स्ट्रेट लाइन है। ये हो जाएगा ऐसे उसको भी ऐसा डिस्क्राइब करके भी लिख सकते हैं, कैसे कंफ्यूज हो रहे हो तो यहाँ पे ये हमारे पास है